वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बिहार इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपना प्रचार जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। आपको बता दें, तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता लग चुकी है, पुलिस हरकत में है। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया समूह में आकर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, चुनाव 2 फेज में होंगे। पहले दिन का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे दिन का 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरे कहाँ हो भैया? हैं बाजार में क्या कर रहे हो अभी यार? अरे सुनिए, वो इलेक्शन का डेट आ गया है। आप तुरंत प्रभाव से सभी कार्यकर्ताओं को सूचित कीजिए। तुरंत प्रभाव से आप पार्टी ऑफिस पहुंचिए। चुनाव की डेट आ चुकी है। सब कार्यकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। हाँ भैया। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, मंत्री जी से मिलना है भैया। अरे भैया, मंत्री जी अभी ऑफिस के लिए जाएंगे, कल आना। 5 मिनट मिलना है भैया। अरे मैंने बोल दिया ना, मंत्री जी पार्टी ऑफिस के लिए निकलेंगे और वो लेट हो रहे हैं, उनको जरूरी काम है। पर भैया, या तो आप कल आना या फिर शाम को आना आज। भैया हम बहुत मुसीबत में भैया, 5 मिनट के लिए अरे मानते हैं कि तुम्हारा काम जरूरी है, लेकिन मंत्री जी का भी तो काम जरूरी है। अरे कौन चिल्ला रहा है यार ये? अरे कौन बेवकूफ है ये? मैंने बोला मंत्री जी अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कल सुबह आना, नहीं फिर कल शाम को या फिर आज शाम को आना। भैया 5 मिनट भैया। क्या हो रहा है मुन्ना? क्या हुआ? क्या बात है? अरे काहे इतना शोर मचा रहे हो भाई? क्या हो रहा है? मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। हम आपसे मिलना चाहते हैं और ये भाई आपसे मिलने नहीं देते। नहीं, हम तो इन्हें कह रहे थे कि या तो आप कल सुबह मिल लेना, नहीं फिर शाम को मिल लेना। मंत्री जी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। 5 मिनट में हम हमारी बात पूरी कर लेंगे मंत्री जी। अरे भाई, समझते काहे नहीं हो? 5 मिनट में हम हमारी बात पूरी कर लेंगे मंत्री जी। बहुत परेशान है मंत्री जी, 5 मिनट। अरे भाई, समझते काहे नहीं मुन्ना, हो? आने दो। बोलिए। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। हमारा नाम मनोहर है। हम आप ही के क्षेत्र के निवासी हैं मंत्री जी। बोलिए, क्या बात है? क्या परेशानी है? मेरा बेटा है ना, रेलवे में नौकरी लग गया है। बहुत खुशी का बात है। तो वहाँ पर वो अधिकारी है ना 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तभी वो नौकरी पे चढ़ाएंगे मेरे बेटे को। 50 लाख रुपए मांग रहा है घूस के? क्या नाम है अधिकारी का? शांति लाल है, रेलवे में बड़ा अफसर है। कोई भी हो, शांति लाल हो या कुछ भी हो, हमारी पार्टी का ये बिल्कुल सिद्धांत है, न खाएंगे न खाने देंगे। होगा। और हमारे क्षेत्र में आकर घूस मांगता है। धन्यवाद मंत्री जी। ठीक है, धन्यवाद। जाइए, आप ऐसे ही हमें जिताते रहिए और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद मंत्री जी। चले महाराज, आपकी नौटंकी अगर खत्म हो गई है तो पता नहीं क्या है। आइए मंत्री जी। हाँ, ठीक है। चलो भाई, जल्दी चलो। चलो भाई। ई का किए थे तुम मुन्ना? कहा किए? अरे ई का किए तो मतलब हमें ही बताना पड़ेगा। उस आदमी को तुम काहे रोके गेट पर भाई? जीजा जी, हम तो सोच रहे थे कि आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, अरे इसलिए भैया, उसको मना कर दिया। जनता नाराज हो जाएगी तो हमारी पार्टी कैसे जीतेगी? और अगर हमारी पार्टी नहीं जीती तो हम क्या ऑफिस में जाकर ढोल बजाएंगे? जीजा जी, हम तो आप ही का समय बचाने के लिए कह रहे थे। तुम समझते काहे नहीं हो मुन्ना? बहस करे जाते हो। समय बचाना है तो जाकर क्षेत्र में निकलो भाई। तुम्हें पता नहीं है, राजनीति में टिके रहना कितना मुश्किल काम है। काम पे लग जाओ। कहाँ चलना है? अरे भैया, पार्टी ऑफिस चलना है, चांद पे नहीं जाना है। चलो अब जल्दी। बार बार बताना पड़ेगा क्या? वो बैनर का क्या हुआ? छपवा दिए सारे। दिखाइए तो सही जरा।
की हो तुम यार? प्रूफ चेक कर लिए थे? हाँ सब चेक कर लिए। आम नागरिक पार्टी ये चुनाव से ठीक है, अच्छा है, ले रखो। चलो पांडे जी जल्दी चलो भैया। सुना तुमने तारीख आ चुकी है चुनाव की। अरे हाँ भैया, बहुत जल्दी डिसाइड कर लिए। मंत्री जी बड़ा ही बातचीत मच जाएगी, टेंशन का माहौल हो चुका है, परेशानी हो रहा है। बहुत ही टेंशन का माहौल क्या है। करें? मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी बस आने ही वाले हैं, फिर देखते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार भैया। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, बड़का भैया की जय। बड़का भैया की ठीक है ठीक है ठीक है। ना मंत्री जी प्रणाम। प्रणाम मंत्री। हाँ प्रणाम प्रणाम। देखिए, आप सभी लोगों को ये पता चली गया होगा कि इलेक्शन की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब हमें अपनी तैयारी और तेज करनी पड़ेगी। पर मंत्री जी, बड़ी पार्टी हमका कितनी सीट देगी ये तो फाइनल ही नहीं हुआ अभी तक, क्यों भाई? सही बात हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। अरे भैया, इसकी जानकारी हम जल्दी आपको दे देंगे। हम यही प्रयत्न करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। पर मंत्री जी, हमारे क्षेत्र में तो पार्टी के अलग अलग अध्यक्ष हैं। अब आप जानते हो आजकल बिना लिए दिए तो कुछ होता ही नहीं, और पैसा नहीं दिया तो बिना पैसे के तो कुछ होता भी नहीं। मंत्री जी, अच्छा अच्छा क्षेत्र में आप जरा विचार कीजिएगा। अच्छा। मुन्ना, एक काम करो, अपनी पार्टी के जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सबके खाते में 10-10 लाख रुपया तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर करा दो, और देखना कोई शिकायत ना हो। और ये पैसा का इंतजाम कैसे करना है तुम्हें, वो आप मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। और कोई सवाल आपका? पर मंत्री जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में दारू थोड़ी बैन है और दूसरे क्षेत्र से लाने में थोड़ी मुश्किल है, तो उसका प्रबंध हो जाता तो कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता। सही बात है। अरे हाँ हाँ भाई, वो भी हो जाएगी। मुन्ना देख लेना भैया कैसे क्या करना है आपको। अरे भाई मुन्ना सब प्रबंध कर देगा, सब चीज का इंतजाम हो जाएगा, समझे? मुन्ना सब कर देगा। अब काम की बात सुन लो आप, 1 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। आप घर घर जाइए, हर एक आदमी से मिलिए, उनकी समस्या पूछिए। अगर भिखारी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, आप सुन लीजिए ध्यान खोलकर, अगर भिखारी का भी वोटर आईडी कार्ड है तो उसके पास जाइए, उसके साथ सोइए आप। अरे भाई समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? जी 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 जी। आप निश्चिंत रहिए। जी जी। ठीक है, लग जाइए, काम पे जाइए, जाइए। बड़का भैया की जय। बड़का भैया की जय। आम नागरिक पार्टी जिंदाबाद। बड़का भैया जिंदाबाद। आम नागरिक पार्टी जिंदाबाद। बड़का भैया जिंदाबाद। आपने पैसा कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? सुबह मुन्ना जो आदमी आया था उसका क्या नाम बताया था? मनोहर। मनोहर। कौन अफसर बताए थे जो घूस मांग रहा था उनसे? रेलवे में शांतिलाल। फोन लगा, शांतिलाल हो या कांतिलाल हो, फोन लगा ससुर का, देखते हैं। हेलो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, शांतिलाल जी से जरा बात कराइए। हेलो सर। हेलो, हाँ हम बड़का भैया बोल रहे हैं भाई। नमस्कार नमस्कार मंत्री जी, आदेश करिए। कोई मनोहर लाल के बेटे का रेलवे में नंबर आया है क्या? हाँ हाँ जी हाँ जी। हमने सुना है कि उसकी नौकरी के बदले में आपने 50 लाख रुपए की डिमांड की है। ऐसी कोई बात नहीं है मंत्री जी, आपने गलत सुना है। सच सच बोलो, अगर तुम सच बोल दोगे तो हो सकता है हम तुम्हारे कुछ काम आ जाए। अब की तो है मंत्री जी, लेकिन तो खुल के बोलो ना भाई, हम कोई ऑब्जेक्शन कोई कर रहे हैं। अब एक काम करो, सुनो, जो पैसा तुम मांगे हो उसका आधा यानी 25 लाख रुपया तुरंत प्रभाव से पार्टी फंड में भेज दो। क्या है कि इलेक्शन का समय, खर्चा बहुत हो रहा है।
समझ ही गए होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ले भाई मुन्ना, 2-3 व्यापारी को और फोन लगा और उनसे कुछ पैसों का इंतजाम करके पार्टी फंड में मंगाओ। जी। चलो। कहाँ चलना है? अरे भाई वो टीवी चैनल वाले इंतजार कर रहे हैं, इंटरव्यू देना है, इलेक्शन का टाइम है। चलो। क्या मुन्ना, तुमको भी एक बात 10-10 बार बताना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ है राज्य मंत्री श्री विश्वजीत सिंह, जिन्हें लोग बड़का भैया के नाम से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको लोग बड़का भैया के नाम से क्यों पुकारते हैं? देखिए, बिहार में बड़का कहते हैं बड़े को, ठीक है, और भैया मतलब भाई, इसलिए हमें अपना बड़ा भाई समझते हैं, इसलिए बड़का भैया के नाम से भी हम जाने जाते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? गठबंधन में बड़ी पार्टियां तो आपको ज्यादा सीटें नहीं दे रही है। अरे मैडम, सबसे बड़ी गठबंधन में हम पार्टी हैं और सबसे ज्यादा सीट लेकर हम जीत के दिखाएंगे आपको, आप देखिएगा। आपके ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से हत्या, फिरौती, किडनैपिंग और भी ऐसे अन्य कई मामले हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? अरे मैडम, ये सब चीजें तो आपको पता है, राजनीति का एक हिस्सा है। ये विपक्षी दल वाले कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को या खड़ी होने वाली पार्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ड्रामा किया जाए और उनको नीचा दिखाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो 2024 में 2 समुदाय के बीच में दंगे हुए थे, उनको भड़काने का आरोप भी आप ही के ऊपर लगता है। कैसा आरोप? कहाँ है? सबूत है कुछ? लाइए सबूत लाइए। लोग कहते हैं मंत्रियों के बाएं हाथ का खेल है सबूत मिटाना। तो अरे फिर वही बात, अरे कानून नाम की भी कोई चीज है? कानून है, कैसे हम सबूत मिटा सकते हैं? कौन से लोग कहते हैं? कहाँ है? बुलाइए उनको। वो आपके सामने नहीं आते, वो आपसे डरते हैं, घबराते हैं। घबराते हैं? अरे भाई, हम कोई जानवर थोड़े ना है जो हमसे घबराते हैं। आप भी बस ऐसे ही बात करते हैं मैडम। अगला सवाल पूछिए। आपकी पार्टी के 5 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लग रहा है, उसके ऊपर जांच चल रही है। जो भी अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। और अगर आप पर आरोप साबित हुआ तो क्या आपकी पार्टी आप पर एक्शन लेगी? बिल्कुल लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम क्या पार्टी से ऊपर हैं? और कोई सवाल आपका? जी हाँ, आखिरी सवाल। आपकी पार्टी ने जो जनता से वादे किए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ मैडम, अब आपने करी है काम की बात। देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां देंगे, और हाँ, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हर बेटियों के नाम पर हर महीने 3,000 रुपया उनके खाते में जमा हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है मैडम, याद थोड़ी रखते हैं इतना सारा। आप हमारे चुनावी एजेंडा में देखिए, सब उसमें है। आपने तो जनता को बहुत कुछ दे दिया। ये तो हमारा फर्ज बनता है, जनता के सेवक हैं, उनके लिए करना ही है हमें। अरे इसके अलावा भी बहुत कुछ है मैडम, याद थोड़ी रखते हैं इतना सारा। आप हमारे चुनावी एजेंडा में देखिए, सब उसमें है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको अपना समय दिया। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और नेता के साथ। धन्यवाद। हो गया, पूरा कवर हो गया। जी हाँ। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। कौन सा चैनल है आपका? ZMR। ZMR? अच्छा, पुराना चैनल है कुछ? नहीं नहीं, अभी नया शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बोला। अरे मुन्ना, ये आपके चैनल के लिए कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा। ये क्या है? अरे आप रख लीजिए, आपके चैनल के लिए है। आप इतना मेहनत करती हैं। हाँ, हमारे जब तक चुनावी प्रचार चल रहा है, ये आप चैनल को कवर करते रहिए आप अपने चैनल के थ्रू। अरे सर, ये पर मैं नहीं दे सकती। अरे रखिए रखिए आप मैडम, ये रखिए। नहीं नहीं ये सर, हमारी ये थोड़ी सी भेंट है, आप इसको रखिए। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। अच्छा चलें? हो गया जी। मुन्ना, गाड़ी निकालो भाई। अरे ये आपका माइक।
भैया जिंदाबाद बड़का 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 भैया। हमारी पार्टी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ में हमारी पार्टी की जीत हुई है, ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और इस सबका श्रेय आप लोगों पर जाता है। आपकी कड़ी मेहनत का ही ये फल है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही देश की सेवा करते रहेंगे। आप सभी लोग को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बड़का भैया जिंदाबाद बड़का भैया जिंदाबाद बड़का भैया जिंदाबाद। अरे मंत्री जी, खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा करवाइए। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भैया रामू जरा लेके आओ यार, हम मिठाई तो लाए भूल ही गए थे यार। बड़का भैया थोड़ा सा बहुत बड़का भैया क्या है कि डायबिटीज बड़का है ना, भैया जो हम मीठा को हमें डॉक्टर मना किए। बड़का भैया जिंदाबाद बड़का भैया जिंदाबाद बड़का भैया जिंदाबाद। बड़का भैया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बिहार इलेक्शन 2029 की तारीख का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां एक बार फिर से अपने जोरों शोरों से प्रचार में लग चुकी है। आपको बता दें, पिछली बार की जैसे ही चुनाव इस बार भी 2 फेज में होंगे। पहले फेज के चुनाव 10 नवंबर को होंगे और दूसरे फेज के चुनाव 15 नवंबर को होंगे और इसी के साथ 20 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दे दी है। उम्मीदवार टिकट लेने के लिए अपने अपने पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहे और देखते रहे। अरे पांडे कहाँ हो भाई? हाँ अरे अभी अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई है। हाँ आप तुरंत सभी कार्यकर्ताओं को सूचित कीजिए कि अभी के अभी पार्टी ऑफिस में पहुंचे। बुलाइए सबको तुरंत प्रभाव से, ठीक है? हम भी वहाँ पहुँचते हैं। मंत्री जी हैं? हाँ मनोहर मनोहर कौन? आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। बुलाओ बुलाओ, बैठो। आइए आइए, बैठिए। तो चाय वगैरह लेंगे आप? नहीं। हाँ बताइए। जी वो हमारी बेटी ने सरकारी नौकरी के पेपर दिए थे, उसका रेलवे में नंबर आ गया। अरे बहुत है, तो खुशी की बात है बहुत। अरे मुन्ना देखो हमारे क्षेत्र की बेटियां कितनी तरक्की कर रही हैं भाई, ये तो कमाल ही हो गया। जी वो नंबर तो आ गया पर अधिकारी घूस मांग रहा है। रिश्वत? रिश्वत मांग रहा है? कहाँ नाम बताया अफसर का? वो जी शांतिलाल। शांति। अरे मुन्ना फोन लगा ससुरे को, अभी इसकी क्लास लेते हैं। अधिकारी ने तो हद ही मचा रखी है। शांतिलाल कुछ नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। आप पहले भी इस मुद्दे में आ चुके हैं क्या मेरे पास? जी मुद्दा तो यही था, पर वो मेरे बेटे के लिए था। बेटे? हाँ याद आया, आपके बेटे के लिए भी यही प्रकरण हुआ था, उससे भी रिश्वत मांगी गई थी। जी इस बात को तो बहुत समय हो गया है, बहुत वक्त हो गया है। हाँ वो 5 साल हो गए, आज ही का दिन था। अरे भाई इस अफसर ने तो हद ही मचा रखी है। पहले बेटे के लिए रिश्वत मांग रहा था,
अब बेटे के लिए रिश्वत मांग रहा है। कौन है ये? अरे मुन्ना फोन लगाओ ना जल्दी यार, देखते हैं हम। वैसे आपके बेटे की पोस्टिंग कहाँ पे है आजकल? वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं है मतलब? क्या हुआ, कुछ बीमार था? उसने इस सिस्टम के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।